जौनपुर जिले के विकासखंड सुजानगंज क्षेत्र के अंतर एक ग्राम सभा आती है घाटमपुर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और जिन महिला को मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे, इन्होंने रात को 11 बजे मुझे फोन लगाया था। उस टाइम मैं सो गया था, इनसे बात नहीं हो पाई। सुबह इन्होंने वापस मुझे फोन लगाया और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि भैया कुछ लोग आए मेरे ये दुकान है इनकी, जरा दिखाइए, ये दुकान है और दुकान के बगल में इनका ये खेत है, इनका ये चक है। और कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाइए, वो एक चक रोड बनाया जा रहा है इनके खेत में से। जैसा कि इनका कहना है कि ये मेरा खेत है, इसमें से कोई रास्ता नहीं है, फिर भी मेरे खेत में जबरदस्ती कुछ लोग आके चक रोड रात को निर्माण करवा रहे थे। जब ये इनके जो परिवार वाले हैं, इनके जो पति हैं, जब वो रोकने गए तो उनके साथ मार पिटाई हुई। तो सबसे पहले आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? हमारा नाम सुकुमारी, हमारे मनसेदू का नाम गिरजा शंकर उर्फ मुन्नू है। अच्छा, तो बताइए क्या हुआ था रात को? भैया रात की हम खाना बनावे चला गए, ओहर बनाम के भैया हम अपने चके में बनावे न देवे। संजय प्रधान कहन जबरदस्ती बनाओ। संजय प्रधान जी कहाँ के हैं? बिलमपुर का। बिलमपुर के प्रधान हैं। हाँ। इस गांव से उनका कोई नहीं कुछ हुआ था नहीं भैया। ये ग्राम सभा अलग है, वो ग्राम सभा अलग? ये घाटमपुरा वो बिलमपुरा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तब भैया 12 बजे रात आए। अब 12 बजे रात आयन बेटवा हम घरे रहे, क्यों मनई हमका बिना समझ के फोन किए कि तोहार मनसेदू मारा जाता। यही खटिया पर घेरावत के ले गए बेटवा, वही मोहना ऐसे दबाई देन कहन चुप मादर चोत बोल जिन बैठा रहा उनकर प्रधान के मनई कहे से। अच्छा। मनई मजूर रहन, मुँह कुल बांधे रहन। आयन वही ऐसे दबाई के बैठाए देहन, माटी गिरवाई देहन है। माटी गिरवाई देहन, तब फिर 3 टाली माटी आवत रही भैया। तब हम सब गए आए दौड़ के वहाँ नई बाजार से, हमार कुल नई बाजार के मनई आयन तब वही सड़के पोलर गए है। पूरा पसियान आई है छोड़ाए से भैया। अच्छा, ये बताइए जो संजय सिंह प्रधान हैं भीलमपुर वाले, वो उस वक्त मौके पे मौजूद थे? हाँ भैया मौजूद थे। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे हैं कि अरे हम अब माटी न गिरवाओ। हम कहे जब तो का हम मना कह दिए रहे तब काहे माटी गिरवाया है। तो कहा कि नहीं जब तू जा घरे अब माटी न गिरवाओ। तब वो 12 बजे रात बेटा माटी गिरवाएन है, मरवाई लेहन तब माटी गिरवाएन। माटी गिरवाई कहन कि जा बने जोन करबे हो कैल हो। अच्छा, ये बताइए चाची, ये जो आपका खेत है, क्या इसमें कोई सरकारी रास्ता है? सरकारी रास्ता जब कोनो नाप जोख नाई भर बेटवा कमन सरकारी रास्ता कही। न नेपाल नापे हैं न क्यों नापे हैं तो का कही। अब ये जैसा चाची जी का आरोप है, मैं पूछना चाहता हूँ संजय सिंह प्रधान जी अभी आ भी गए हैं यहाँ पे मौके पे, इनसे भी हम बात करेंगे। अगर आप दूसरी ग्राम सभा के प्रधान हो तो आप अपने ग्राम सभा में विकास करिए, ना कि दूसरे ग्राम सभा ने ऐसा कृत्य क्यों किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। संजय सिंह जी आ गए हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आ जाइए प्रधान जी, आ जाइए, इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, जैसा कि आपके ऊपर ये महिला आरोप लगा रही हैं, टोटल निराधार है। हमने जो है यहाँ दिन में वो जो है वहाँ पारिवारिक सहमति से हमने रास्ता बनवाया, जो दूबी लोग और तिवारी लोग का, ठीक है। उसके बाद मैंने तहसीलदार से आदेश ले आया और आदेश द्वारा रास्ता बन रहा है। नहीं, एक बात हमें बताइए आप, ये जैसा कि इनका चक है, इनका कहना है कि इसमें कोई सरकारी रास्ता नहीं है। यही चैलेंज है। अगर जाके ला के कोई आदेश दे दे हम रुकवा देंगे, लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं बनाने देंगे। नहीं, क्या यहाँ से कोई चकमार्ग है? नहीं, ग्राम समाज है, उसका आदेश हमारे पास है। दिखाइए। जैसा कि प्रधान जी का कहना है कि यहाँ से जो है ग्राम समाज है, बंजर है, बंजर भूमि है, और इस बंजर भूमि पे मैं रास्ता बनवा रहा हूँ। मैं नहीं बनवा रहा हूँ, जिसको जरूरत है हाँ, वो अपने मर्जी से बनवा रहा है, या मतलब यहाँ के ग्राम प्रधान का उसमें कोई रोल नहीं है? प्रार्थी अपना बनवा रहा है। उसकी माँ जो है वहाँ मैयत पड़ी है, लेटी हुई है, उसको उठा के ले आ रहे हैं यहाँ पे। उसको भी चल के देख लीजिए। ये मौके पाइए। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रधान जी के साथ उस जगह आ चुके हैं जहाँ पे इस चक रोड का निर्माण हो रहा है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा पीछे करके दिखाइए। ये रास्ता बन रहा था, और जैसा कि वो चाची जी का आरोप था कि रात में बनवा रहे थे, तो मैंने अभी बहुत सारे गांव वालों से भी बात किया। गांव वालों ने बताया कि भैया रात में नहीं, जो काम हुआ है ये दिन में काम हुआ था, और प्रधान जी ने इसमें दिन में काम करवाया है। और परिवार की सहमति से, दूबे परिवार की सहमति से, आपसी सहमति से बना हुआ। प्रधान जी, एक चीज मुझे बताइए, जब जैसा कि अभी और एक चीज बता दूं दोस्तों, मैंने अभी लेखपाल महोदय को भी फोन किया था, जो यहाँ के लेखपाल हैं, कानून गो साहब हैं, उनको हमने फोन किया था। उन लोगों ने मुझे बताया
कि यहाँ पे जो है 4 डिसमिल नवीन पड़ती है, जो सरकारी संपत्ति होती है, जिस चक में ये रास्ता जा रहा है, पुश्तैनी रास्ता है, पुश्तैनी रास्ता है। काट के खत्म कर और दिया गया। जिसको कि अगर ये 4 डिसमिल इन्होंने अपने खेत में नवीन पड़ती जोता है, जोत रखा है। तो उसमें अगर चक्रोड जा रहा है तो इनको रोकने का कोई औचित्य नहीं पुश्तैनी बनता है, रास्ता है। क्योंकि ये गरीब ब्राह्मण हैं और इनके पुश्तैनी घर पे रास्ता आने है। जाने का रास्ता नहीं है, जैसा कि प्रधान जी ने मुझे बताया। पुश्तैनी रास्ता भी है सर, अच्छा। पुश्तैनी रास्ता आज नहीं 50 साल पुराना रास्ता है, जिसको उन्होंने ट्रैक्टर जोत खत्म कर दिया। मौके अभी देखिए 4-3 फुट रास्ता बचा हुआ है। तो नवीन पड़ती में 50 साल पुराना रास्ता है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज मुझे बताइए, जैसे वो घाटमपुर के हैं, ये हाँ। भीलमपुर में आते, मतलब ये बॉर्डर का गांव है? ये बॉर्डर का गांव है, जैसे वो हमारे पंडित जी छोटेलाल भीलमपुर में है और ये दुबे जी घाटमपुर में अच्छा, है। ये वाला घर। हाँ, लेकिन भाई हमारे गांव के ब्राह्मण है, घाटमपुर भीलमपुर मतलब नहीं, भाई दोनों बॉर्डर के प्रधान हैं। लेकिन अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो पंडित जी अपने पैसे से बनवाएंगे, इतने होगा। ये तो हम लोग सहानुभूति भीलमपुर वाले उनका सहयोग कर दे, घाटमपुर उधर कर दें। अच्छा, एक चीज अगर मुझे नहीं बताइए करेंगे तो प्रधान भाई जी, अपना करेंगे प्रधान जी अपने। एक चीज मुझे बताइए, ये जो रास्ता बन रहा है, जैसे आपकी सहमति है, यहाँ क्या तक। घाटमपुर के प्रधान जी की भी सहमति है? नहीं, हमसे तो बोले थे हाँ। और माननीय तहसीलदार महोदय भी मौके के यहाँ जांच किया आके, अच्छा। और एसओ साहब भी आके जांच किए। है। उस समय फसल थी, तहसीलदार साहब कहे कि फसल कट जाने दीजिए, इसके बाद इसको आप बनवा कर मुझे एक खड़ंजा लगवाना है इसमें, इसलिए मिट्टी डालना उचित है, नहीं तो ऐसे तो आ जा रहे थे पंडित जी। अच्छा, एक चीज मुझे प्रधान जी आप और बता रहे थे कि जो तिवारी जी हैं, इनके यहाँ कोई बीमार वगैरह है तो उसको कैसे? हाँ सर, असल क्या हुआ सर, मुझे पता नहीं था। मैं अचानक एक दिन इनको फोन किया, मुझको जाना था जौनपुर, तो बोले मेरे मम्मी को लेकर मैं जा रहा हूँ भर्ती, वहाँ बहुत जौनपुर भर्ती है, मतलब कोई इनके पेट में दिक्कत हो गया, ऑपरेशन होना है, मैं लेकर भर्ती हूँ। हमने कहा ठीक, हम उसे दूसरे दिन मैं देखने आया, और जब देखने आया तो इन्होंने पूरे परिवार रोने लगे और कहे कि भैया बताओ, हम ऐसे कोरम उठाए के वहाँ तक ले जाए थे, और मुझे द्रवित हो गया। मैंने तुरंत जो है साहब से निवेदन किया, लेखपाल से, तहसीलदार से, हमने कहा सर फसल कट गई है, अगर मैं यहाँ खड़ंजा लगवा दूंगा तो कम से कम 4 चक्की गाड़ी ब्राह्मण परिवार घर तक आएगी, कोई भी 2-3 परिवार हैं उसका लाभ पाएंगे। मैंने ग्राम प्रधान घाटमपुर से बात किया, कहें ठीक भैया बनवा दीजिए, दोनों लोग मिल बनवा देंगे। बहरहाल वो तो राजनीतिक मैटर, लोग वोट के नाते बैक हो जाते हैं, लेकिन मुझे जो स्पष्ट है कि मेरा खुले मंच में सुझाव है कि गरीब ब्राह्मण का जो पुश्तैनी रास्ता डिस्टर्ब किया गया है अराजक तत्वों द्वारा, इसको बनवाया जाए। अब जैसा कि लेखपाल महोदय ने मुझे बताया कि 4 डिसमिल का जो नवीन पड़ती है, इन्होंने अगर कब्जा किया है, और इस चक्रोड को बनने में प्रधान जी मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आधा डिसमिल जमीन, आधा डिसमिल 1 लाठा, और उसके बाद भी इसके 1 साल पहले उनके सेठ जी के परिवार के रिश्तेदार लोग सब लोग आए थे, हम लोग बैठ के भी एक बार पंचायत कर चुके हैं 1 साल पहले। बगल में देखिए चक है पंडित जी का, मैंने कहा 1 लाठा उस चक में ले लो जमीन, ये भी सही है। मैंने कहा, हमने कहा 5 वो भी ले जाओ, जमीन के बदले इसके पहले पवन लेखपाल थे, वो आदमी यहाँ की पैमाइश किया, नाप करके निकाला, तब भी मैंने कहा कि लेखपाल साहब जाने दीजिए, 5 डिसमिल वो भी 4 डिसमिल ले जाए, 1 डिसमिल में यहाँ जमीन यहाँ से वहां तक, मतलब खूंटी बिगड़ गई थी, स्टाम्प पेपर भी मंगवा दिया गया था मुगराबाद साहब से, लेकिन हमारे यहाँ गांव के पूर्व प्रधान नरसिंह बहादुर सिंह ने आके बनिया को समझा दिए कि तू घाटमपुर भीलमपुर हो, और तू जो 1 लाठा दे दे रास्तों बने बाद ले ली। मैंने कहा नोटरी हलफनामा करा दूंगा, लिखा पढ़ी करा दूंगा, मेरा मोहर लग जाएगा, ऐसा नहीं कोई इतना गलत है, लेकिन उसके दिमाग में आ गया, वो बदल गया। उसके बाद रास्ता जो 1 लाठक था, उसको जो है सुरेंद्र पटेल, जो उनके शुभचिंतक है, जो सारा दिन रात उनके दिन भर बैठे रहते हैं, उनके सुख दुख के साथ ही दाहिने हाथ पे सपोर्ट करने वाले, जो उसे ट्रैक्टर उसको आधा रास्ता तोड़ दिए जोत करके, जबकि 4 चक्का गाड़ी आ रही थी। इन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि ज्यादा करो कुल तोड़ दो, और रात को पूरा टीम लेके वही सुरेंद्र और विकास पटेल सब लोग राजनीति करके सारे बनिया समाज को बुला के बनिया को गाली दिलवाए, जो है पंडित जी को। हाँ, पंडित जी बेचारे गिड़गिड़ा रहे, पूरा देसी मंगाओ, उसको तोड़ दो, खन दो, कुआं खन दो, तमाम नौटंकी किए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले। ये है इनकी आदत तत्व, मतलब ये लोग सरकार। प्रधान जी, जैसा कि एक आरोप अभी उन्होंने और लगाया थोड़ी देर पहले आपके ऊपर कि आप अपने आदमियों द्वारा उनके ऊपर हमला करवाए, ऐसे कहीं कुछ नहीं है, सब दिन में काम हुआ, रात में कुछ नहीं हुआ, केवल ट्रैक्टर मिट्टी आ रही थी, इन्होंने नहीं उतरने दिया, वहीं से लौट गया। और एक चीज मुझे और भी संशय लगा ना प्रधान जी, जब मैंने उनसे पूछा कि एप्लीकेशन आपने थाने बोले अभी गए हैं, अगर आपके ऊपर हमला, जब 10 बजे रात 100 नंबर वाले आए तो दोनों पक्ष को बुलाया गया है थाने पे। हाँ, अच्छा, दोनों तिवारी जी थाने पहुंच गए हैं, अभी वो पक्ष ही टहल रहा है और पानी लगा के बोल रहा है कि मिट्टी न गिरे। अच्छा, फिर 100 नंबर दोबारा आके फिर इसको काम रोक रही है, मतलब सीधे गुंडाई कर रहे हैं सेठ जी। गुंडागर्दी। हाँ,
गुंडागर्दी क्या और उसमें मतलब सहयोगी उनके जो है उनके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हाँ। कि चक्रोड को बनने में लगभग आधा डिसमिल जमीन बस, जाएगी और 3.5 डिसमिल फिर भी तो आप सरकारी संपत्ति यूज ही कर रहे हैं। 50 साल से। और एक मानवता भी होनी चाहिए, जैसे अभी पंडित जी के यहाँ अगर रास्ता नहीं है, क्योंकि आज के डेट में प्रधान जी सड़क, बिजली और पानी, ये 3 चीजें हर आदमी को मिलना ही मिलना चाहिए। सर सरकार का भी आदेश है कि अगर कहीं किसी भूमधरी भी अगर रास्ता बाधित हो तो बनाया जा सकता है, बनाया जा ये मानवता होता है। मानवता अब मैं अभी तक क्योंकि मानवता मैं भी एक चीज में मेरे भी जहाँ तक समझ में आ रहा है प्रधान जी कि इनके यहाँ चलो जैसे कि अभी इनकी माता जी की तबीयत खराब है, उनको रोड तक ले जाना पड़ता है, कल को इनकी शादियां होंगी, बहन बेटियों की शादियां होंगी, तो बारात कहाँ से आएगी, क्या लड़की यहाँ से पैदल जाएगी या इनकी बहू आएगी तो वहाँ से पैदल आएगी। सोचिए यही सब, अभी तो मान मरीज लेके जा रहे हैं, कल शादी विवाह होगा, क्या दिक्कत होगी सर। ये चीजें हाँ, ये 3-4 ये चीजें हैं। ये जिन्होंने चाची जी ने अभी आप जिनकी पहले बाइट सुने होंगे, इनको भी मानवता बस एक चाहिए कि जब आपने सरकारी संपत्ति जो है उसको कब्जा करके रखा है आपने और आधा डिसमिल अगर उसमें जा रहा है रास्ते में, तो मानवता बस भी आपको वो छोड़ देना चाहिए। फिर भी तो आप 3.5 डिसमिल सरकारी संपत्ति के कब्जेदार हैं 50 साल से, तो ये तो मानवता होती है। अच्छा, इनकी माता जी क्या क्या है? अरे इनका जो है उसमें जो है बहुत बड़ा कई एमएल का है, 17 एमएल की पथरी हो गई और बहुत खतरे जगह पे है। मतलब डॉक्टर ऑपरेशन में नहीं बोल रहा है, मतलब खतरे चल रही है। अच्छा, हाँ, बहुत दयनीय स्थिति है इनकी। तो ये बताइए प्रधान जी, जैसे अभी ये जो चक्रोड बन रहा था इसका काम तो रुक गया है, अब ये बनेगा कैसे? अब बने क्या, अब जैसे उठा के ले जाते हैं बेचारे वहाँ, अब इसको जो है भैया भाई गुंडाई कर रहे हैं, जबकि हमको तो आदेश मिला है बनाने के लिए। तो फिर बनवा क्यों नहीं रहे हैं? बनवा इसलिए नहीं रहे कि रात भाई अब वो आके वहाँ खड़े हो जा रहे हैं ट्रैक्टर सामने। अब भाई ब्राह्मण गरीब हैं, उनके अराजकता साथ में खड़े हो जाते, मार झगड़ा। प्रशासन को इत्तला किए आप? हाँ, बता दिए सबको। क्या बोले? हाँ, कहें नहीं ठीक है, उसको बनवाइए आप। तो अगर ग्राम प्रधान हैं, आप बनवाइए। आप बनवाइए, अगर ये लोग ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप लेखपाल को बुलाइए और उनको सामने ले आइए। अरे लेखपाल नापा है, रिपोर्ट भी दिया, सब कुछ दिया, सब कागज फाइल लगी है आदेश में। और एक चीज बता दूं दोस्तों, आपकी वीडियो के ऊपर जो तहसीलदार साहब का उन्होंने आदेश किया हुआ है, वो सब चीजें आपकी वीडियो के ऊपर चल रही हैं, आप उसको देखिए और आप ही कमेंट में बताइए कि ये परिवार गलत है या सही है। क्योंकि अगर उनके खेत में ये चक्रोड नहीं बन रहा है तो उनको इस चक्रोड को बाधित करने का कोई हक नहीं बनता है किसी भी तरीके से। ये तो प्रधान जी जैसे अच्छे आदमी हैं कि पंडित जी, मुझे लगता है एक ही घर पंडित हैं यहाँ पे? हाँ, ये परिवार एक ही है। ये मतलब ये 5 भाई हैं। हाँ, एक दुबे परिवार। अच्छा, एक दुबे, मतलब 2 परिवार बस। 2 परिवार हैं इतने भरे पूरे गांव में। पूरे 500 घर ठाकुरों में यही 2 घर ब्राह्मण मेरे यहाँ हैं। ब्राह्मण हैं। एक घाटापुर में, एक भीलमपुर में। अब प्रधान जी इतने अच्छे आदमी हैं कि सिर्फ 2 घर ब्राह्मण हैं और इन दोनों घरों के ब्राह्मणों को संरक्षित कर रहे हैं। इनके पास रास्ता नहीं है। ये रास्ता कब से नहीं होगा लगभग? रास्ता तो आने जाने था नहीं, जैसे पैदल चल के आने नहीं, खड़ंजा लगवाने के लिए मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ। पहले तो आ जा रहे थे, अभी इस साल जो है इस गेहूं को जब ये मामला हुआ खड़ंजा लगेगा तो उसको जुतवा दिए। पहले तो 4 चक्का जाली आ रही थी। अच्छा, पुराना रास्ता है, मतलब अभी हाल ताजा। हाँ, इसको जोत दिए तो पूछता ही नहीं रास्ता। यही सुरेंद्र पटेल जो इनके शुभचिंतक हैं, जो दिन रात यही बैठे रहते हैं। सुरेंद्र पटेल मतलब कुछ दबंग टाइप के हैं, पटेलों के नेता हैं। हाँ, चूंकि भाई यहाँ 2 घर पंडित जी हैं बेचारे, ये करेंगे क्या? प्रधान के खास आदमी हैं। अभी उनके यहाँ मामला रास्ता का था, मैंने जाकर सल्टाया। पटेल के था, मैंने वहाँ अपने बाग में बाउंड्री कराया, गिरवाया, तो बेचारा वहाँ जाकर मैं ही समझौता कराया। मुझसे लाभ ले लिए और मेरे यहाँ लकड़ी लगा रहे हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे। मैं सबसे ज्यादा अपने यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं, कानूनगो साहब हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए और ये जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का निर्माण कोई भी व्यक्ति रोक ना पाए। क्योंकि अगर इनके यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं तो आप सोचिए, हम 2026 में जी रहे हैं और 2026 में जहाँ तक कि मेरा जो है कि मोदी जी का भी एक है कि हर गांव में रास्ता, हर घर में रास्ता होना चाहिए, हर घर में बिजली, हर घर में पानी होना चाहिए। तो ये बेचारे आज रास्ते से वंचित क्यों? तिवारी जी, इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो ये बताइए, जब ये रास्ते को जोता जा रहा था तो आपने विरोध नहीं किया? मैंने विरोध किया, बोले हट जाओ नहीं तो चढ़ा देंगे ट्रैक्टर ऊपर। हाँ, तो आपने प्रशासन को नहीं, मैंने प्रशासन को बताया था, प्रशासन आके रोके, तब तक तो खेत जोत चुके थे। सही बात है, 15-20 मिनट 25 मिनट तो लगता है 112 नंबर को आने में, और तब तक उतने में तो जो है रास्ते की ऐसी तैसी कर डाले। तो ये बताइए, अभी जैसे आपकी माता जी बीमार हैं तो फिर खटिए पे यहाँ से रोड हम घर से 4 पाइप लाद के वहाँ सड़क तक ले जाते हैं। भाई वहाँ से हमारे यहाँ जब खेत जोत दिए तो आएंगे कैसे? अच्छा, जो
प्रशासनिक लोग, डीएम साहब, एसडीएम साहब, कानून गो साहब हमारी वीडियो देख रहे होंगे, उनसे आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही साहब से कहना चाहेंगे कि हमारा जो चक्रोट जोत दिए हैं उसको हमारा बनवाया जाए। भाई हमारे लिए रास्ता तो एक ही है, हम किस रास्ते से आएंगे? अब भाई माता जी को हम अकेले घर पे हैं, गांव में कितने दिन सबको बुलाएंगे कि भाई आइए, खटिया हमारी चारपाई छिना के मतलब चक्रोट तक ले जाइए। सही बात है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, और मेरा भी जहां तक है कि भाई हाँ, आइए सबसे पहले इनके माता जी से आपको मिलवाते हैं। अभी हम आ गए हैं तिवारी जी के घर पे। ये उनकी वाइफ हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, छोटे लाल जी की वाइफ हैं जिनकी तबीयत खराब रहती है, और जब भी इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि इनको यहाँ से खटिये पे उठाकर और पूरा मेन रोड तक ले जाना पड़ता है। मेन रोड पे फिर गाड़ी खड़ी रहती है हर तीसरे दिन मेन रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, फिर वहां से इनको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। अब सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि अगर ये तिवारी जी को अगर 4-5 लोग ना मिले खटिया उठाने के लिए। 500 बाबू साहबों के गांव में एक घर ब्राह्मण है। इस 500 गांव के ठाकुर हमारे गांव में है भीलमपुर में, इसमें एक घर ब्राह्मण है। और सिर्फ केवल बेचारे इसलिए दुखी हैं तो जो रास्ता जहाँ जुड़ रहा है मेन रोड से घाटमपुर पड़ता है। माननीय घाटम प्रधान जो पटेल जी हैं उनको चाहिए बना देना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, घर भीलमपुर में है, रास्ता घाटमपुर बन रहा है, इसलिए मैं सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर मेरे क्षेत्र की बात होती तो मैं सर में कहीं बनवा देता। सही बात है, आप दूसरे के गांव में कैसे हाँ, लेकिन अब मैंने इनसे निवेदन किया, मुझसे कहते मैं बनवा रहा हूँ, मुझसे सहयोग लेंगे, लेकिन लाल पलट जाएंगे। अब मैं पटेल जी से भी कहना चाहूंगा कि पटेल जी ठीक है कि आपके ग्राम सभा के नहीं हैं, लेकिन जहां तक आपके ग्राम सभा का एक परिवार है, दुबे जी हैं, दुबे जी का घर तो है आपके ग्राम सभा में, तो क्या आप दुबे जी के लिए रास्ता नहीं बनवा सकते हैं? ठीक है वो ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण हो या किसी भी जात के लोग हों, रास्ता बिजली और पानी तो सबके लिए चाहिए। जहां हमारी सरकार बोलती है कि हर घर में जो है बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, तो ये लोग क्यों वंचित हैं? मैं प्रधान जी, मैं ही नहीं, मेरे साथ आपसे पूछता है सारा जौनपुर कि ये गांव के आप मुखिया हो और आप किस तरह के आप मुखिया हो कि आप 2 घर पंडितों के लिए रास्ता नहीं बनवा के देइए। ये तो मतलब बड़े ही शर्म की बात है कि हम 2026 में 1-2 परिवार रास्ते से वंचित हैं, और 2 प्रधान के बीच में बॉर्डर में बेचारे फंसे पड़े हैं। तो यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको दिखाने के लिए। बेलमपुर तो बनवा दिया अपना। हाँ, बेलमपुर के ग्राम प्रधान का जहां तक क्राइटेरिया था वहां तक आपने बनवा दिया। अब इसके आगे वाला काम तो घाटमपुर प्रधान का है, उनको करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ राजनीति के शिकार हैं, कुछ भी और जो उनके मन में भई होगा कि हमको हो सकता है पंडित जी हैं इसलिए इनको रास्ता नहीं देना है, हमारे वोटर नहीं है, जो भी बातें होंगी उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा होगा, ये चीजें हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने प्रशासन के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए और इनका रास्ता जो है आप देखकर जो भी उचित निर्णय हो उसको करवाइए और इनका रास्ता जो है बनने दिया जाए। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था दोस्तों आपको दिखाने के लिए, वीडियो के बारे में और इस पंडित जी के बारे में और इस रास्ते के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।